पहला, ब्रिटिश हुकूमत द्वारा राजा रुद्र प्रताप दे के हाथों सत्ता न सौंपना। दूसरा, कार्तिकीय राजवंश के दीवान न बनना। तीसरा, लाल कलेंद्र सिंह एवं राजमाता स्वर्ण कुंवर देवी की अनदेखी करना। तीसरा, स्थानीय प्रशासन की बुराइयां एवं शोषणकारी नीतियां। पांचवा, पुलिसकर्मियों के अत्याचार एवं महिलाओं के प्रति अमान्य गतिविधियां। छठवां, अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों द्वारा आदिवासियों से मुफ्त में मुर्गा, शुद्ध घी और जंगली उपज प्राप्त करना। सातवां, आदिवासियों को अपनी गुलाम समझकर पारिश्रमिक न देना अर्थात बेगारी प्रथा। आठवां, आदिवासियों को कम मजदूरी देना। नौवां, बस्तर में वनों से स्थानीय लोगों को वंचित रखना और उन्हें संरक्षित वन घोषित करना। 10वां, वन उपज का सही मूल्य न देना। 11वां, लगान में वृद्धि करना एवं ठेकेदारी प्रथा को जारी रखना। 12वां, नवीन शिक्षा नीति आदिवासियों पर जबरदस्ती थोपना। 13, जनजाति द्वारा घर में बनाए जाने वाले मादक पदार्थों के उत्पादन पर पाबंदी। 14, बस्तर में बाहरी लोगों का अनावश्यक आना जाना। 15, ईसाई मिशनरियों के माध्यम से आदिवासियों को धर्म में परिवर्तन के लिए बाध्य करना। घटनाक्रम, दिनांक, स्थान एवं घटना का सापेक्ष विवरण। अक्टूबर 1909। दशहरे के दिन राजमाता स्वर्ण कुंवर ने लाल कलेंद्र सिंह की उपाधि में ताड़ोकी में आदिवासियों को अंग्रेजों के विरुद्ध सहस्त्र क्रांति के लिए प्रेरित किया। तोड़ोकी की सभा में लाल कलेंद्र सिंह ने आदिवासियों में नेता नार ग्राम में क्रांतिकारी वीर गुंडाधुर को 1910 ईस्वी की क्रांति का नेता बनाया और प्रत्येक परगने में एक एक बहादुर व्यक्ति का विद्रोह का संचालन करने के लिए नेता मनोनीत किया। लाल कलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति करने के लिए एक गुप्त योजना बनाई गई। जनवरी 1910 तड़ोकी में पुनः गुप्त सम्मेलन हुआ जिसमें लाल कलेंद्र सिंह के समकक्ष क्रांतिकारियों ने कसम खाई कि वे बस्तर के अस्मिता के लिए जीवन व धन कुर्बान कर देंगे। 1 फरवरी, गीदम, आदिवासी विद्रोहियों के द्वारा पांडा बैजनाथ एवं राजगुरु को घेरने कई कठिनाइयों पर आक्रमण किया गया। 2 फरवरी, पुष्पाल, पहला, विद्रोहियों ने पुष्पाल बाजार लूटकर विद्रोह की शुरुआत की। दूसरा, इसी दिन यहाँ के पाठशालाओं की झोपड़ी में आग लगा दी। दिनांक, स्थान, घटना एवं सापेक्ष विवरण। 3 फरवरी, चिंगपाल, लाल कलेंद्र ने बस्तर की जनता को ब्रिटिश सरकार पर आक्रमण करने व पुलिस थाना, वन विभाग के कार्यालयों को जला देने एवं परदेशियों को मारकर भगा देने का ऐलान किया। 4 फरवरी, कुकानार बाजार में नूरसब खां नामक व्यापारी की हत्या एवं बटू सोमनाथ ने की और वहीं स्थित पुलिस चौकी को जला दिया। 5 फरवरी, कंजरी विप्लवियों के द्वारा कंजरी बाजार लूटा गया। कंजरी गांव कुंवर बहादुर सिंह के अधिकार में था। 6 फरवरी, बस्तर विद्रोहियों के द्वारा भूमकाल के विद्रोह के लिए 6 फरवरी का दिन निश्चित किया गया। अंतः क्षेत्र में खुले तौर पर विद्रोह किया गया। 7 फरवरी, गीदम, पहला विद्रोह के आगाज के बाद गीदम में विद्रोहियों के द्वारा गुप्त सभा रखी गई जिसमें महारानी सुबरन कुंवर ने आदिवासियों का संबोधन किया कि अब बस्तर से ब्रिटिश राज्य समाप्त हो आ गया और हम शीघ्र ही मौर्य राज की स्थापना का संकल्प लेंगे। दूसरा, गीदम को कब्जा में लेने के बाद विलपी 7 फरवरी को बासुर की ओर बढ़े। कोरिया मांझी व बैजनाथ हलवा का विद्रोह किया। 8 फरवरी, कुटरू, पहला, क्षेत्र की तार की लाइनें विद्रोहियों द्वारा काट दी गई। दूसरा, कुरुट में गुंडाधुर में कब्जा कर लिया और वहां के जमींदार सरदार बहादुर निजाम शाह
को मौर्य राज के अधीन घोषित कर दिया गया। 9 फरवरी कुआंकोंडा। पहला कुआंकोंडा क्षेत्र में कार्यरत वन कर्मचारी की हत्या कर दी गई। दूसरा, भैरमगढ़ के विद्रोहियों ने एक मुस्लिम पुलिस कर्मचारी को मार डाला। 10 फरवरी मनरेगा तोकापाल करंजी क्षेत्र शालाओं में आग लगा दी गई। एवं 10 फरवरी गुमकापाल तोकापाल 9 से 10 फरवरी के बीच कुरूट में रायपुर, धमतरी, भोपालपट्टनम, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कुरूट के डाकघरों की डाक में जगदलपुर को भेजी गई थी, जिन्हें लूट लिया गया। 12 फरवरी केसकाल विद्रोह की घटना फैलाने पर गेयर ड्यूलिक एवं केसकाल में मिले, जहां विद्रोहियों ने उन्हें 4 दिन तक घेर रखा था। 13 फरवरी गिदम। विद्रोहियों के द्वारा गिदम में व्यापारियों को लूट लिया गया और वहां पाठशालाओं को आग लगा दिया गया। 16 फरवरी खड़गा घाट। रायपुर में अंग्रेजी फौजदारी जगदलपुर के निकट समान ग्राम को पार कर इंद्रावती नदी को पार करते समय गुंडाधुर के 5 दलों के साथ युद्ध हुआ। गेयर ने आदिवासियों के साथ छल कर माटी क्रिया कराकर विश्वास में लिया और नदी पार किया। नदी को पार कर उसने आदिवासियों पर गोलियां चलाई।